कभी ये ईस्ट इंडिया कंपनी का हेडक्वार्टर हुआ करता था। आज भी यहाँ विक्टोरिया मेमोरियल, हावड़ा ब्रिज और ट्राम सर्विस मौजूद है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ कोलकाता की सिटी ऑफ जॉय, जो फेमस है जूट, टी, टेक्सटाइल और आईटी के प्रोडक्शन के लिए। कोलकाता हैज लार्ज इंडस्ट्रीज, यहाँ पर एक पोर्ट भी है एंड इट इज नाउ कन्वर्टेड इनटू वन ऑफ द 8 मेजर आईटी हब्स ऑफ इंडिया. It has created thousands of jobs in this sector, which has helped in growing the real estate sector as well. ये 100 स्मार्ट सिटीज मिशन के तहत सिलेक्ट किया गया था, मगर स्टेट गवर्नमेंट ने इसको नकारा। इसके साथ साथ उन्होंने 1000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट भी नकार दिया। कोलकाता प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन रीच्ड ए 5-year peak in February 2024. The residential market in Kolkata witnessed a commendable growth in sales during 23, recording a 16% year-on-year increase. यहाँ पर 12,500 यूनिट बेचे गए थे पिछले साल। दोस्तों, मेरा नाम किशन मिलानी, मैं रियल एस्टेट से 32 साल से जुड़ा हूँ और एजुकेटिव वीडियोस लेकर आता हूँ रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर पर। तो आते हैं आज के वीडियो पर, वेयर टू इन्वेस्ट इन कोलकाता। वैसे कोलकाता का मार्केट आज भी अफोर्डेबल है। इंडिया के रियल एस्टेट सेक्टर को कंपेयर करते हुए प्राइसेस अभी भी सबड्यूड हैं। ग्रोथ काफी अच्छी हो रही है। अब इंडस्ट्रियल और कमर्शियल की ग्रोथ काफी अच्छी हो रही है। यहाँ पर आईटी इंडस्ट्री भी बड़े अच्छे पैमाने पे यहाँ सेट हो रही है और गवर्नमेंट ने कुछ और इनिशिएटिव उठाए हैं। स्टेट गवर्नमेंट ने जो 2% स्टैंप ड्यूटी की कटिंग की है और 10% सर्कल रेट्स में भी कमी की है, यानी रेडी रिकनर प्राइसेस में इन 2024 जून तक ये रहेगा। इसके चलते ये उम्मीद है कि रेजिडेंशियल का मार्केट काफी पिकअप करना चाहिए। पेरिफेरल मार्केट्स है यहाँ पर नॉर्थ, साउथ और साउथ वेस्ट, जो करीब करीब 87% सेल्स क्लॉक करते हैं कोलकाता के, विच मीन्स इन लोकेशंस में इन्वेस्ट करना काफी अकलमंदी का काम होगा। तो शुरू करते हैं लोकेशंस। पहला, न्यू टाउन। ये एक नया इवॉल्व हुआ इंटीग्रल टाउनशिप है जिसमें पिछले 10 सालों में काफी अच्छा बैलेंस मेंटेन किया है इसने। रेसिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टीज के अलावा यहाँ पर इंटरनेशनल कंपनीज या एमएनसीज की ऑफिसेज भी सेट हुई है और इसके अलावा यहाँ पर हॉस्पिटल्स हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं और इस रीजन को गवर्नमेंट ने सोलर सिटी भी डिक्लेयर किया है। यहाँ पर बंगाल की सिलिकॉन वैली बन रही है जो करीब करीब 200 एकड़ में है, इको पार्क के करीब में। दिस इज फास्ट बिकमिंग एन आईटी हब ऑफ ईस्ट इंडिया, हेल्पिंग क्रिएट अबाउट 1 लाख जॉब्स और ये करीब करीब 1 ट्रिलियन रुपीस की इन्वेस्टमेंट भी अट्रैक्ट कर रहा है। कोलकाता के 2 मेजर रोड्स हैं, ईएम बाईपास और वीआईपी रोड, ये इस न्यू टाउन को कनेक्ट करते हैं बाकी सिटी के पार्ट्स के साथ। एडिशनली द रीजन इज वेल कनेक्टेड थ्रू वेरियस मोड्स ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट इंक्लूडिंग बस सर्विस एंड द अंडर कंस्ट्रक्शन मेट्रो लाइन प्लान फ्रॉम एयरपोर्ट टू न्यू गरिया, विच विल ऑल्सो बूस्ट कनेक्टिविटी टू न्यू टाउन। वर्ल्ड का लार्जेस्ट इको पार्क, अम्यूजमेंट पार्क और कई कमर्शियल मॉल्स वगैरह इसको अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बनाते हैं। हैरत की बात है कि यहाँ की एवरेज प्राइस रेसिडेंशियल की बहुत रीजनेबल है, 6,500 से करीबन 9,000 रुपए तक आज भी आपको यहाँ अपार्टमेंट्स मिल सकते हैं। नेक्स्ट लोकेशन इज जोका। ये भी काफी तेजी से डेवलप हो रहा है रेसिडेंशियल लोकेशन के हिसाब से। यहाँ पर कमर्शियल एक्टिविटीज भी है और इसकी कनेक्टिविटी काफी अच्छी है। इंफ्रास्ट्रक्चर काफी रोबस्ट है और डेवलप हो रहा है। लोकेलिटीज, हर एक लोकेलिटी को यहाँ से एक्सेस है। मेजर लोकेलिटीज लाइक एस्प्लेनेड, हावड़ा और सील्डा वाया डायमंड हार्बर रोड एक्सेस किया जा सकता है। जो जोका एस्प्लेनेड मेट्रो प्रोजेक्ट है वो इस लोकेलिटी को काफी मदद पहुंचाएगा और इससे रियल एस्टेट की ग्रोथ भी अच्छी होगी। जोका इज क्वाइट पॉपुलर, इसको रियल एस्टेट काफी रीजनेबल प्राइस में आज भी मिल रहा है। 50 लाख के अंदर आज भी यहाँ अपार्टमेंट्स खरीदे जा सकते हैं, विच इज अ वेरी गुड बाय, क्योंकि यहाँ से प्राइसेस केवल ऊपर ही जाएंगे, नीचे तो जाएंगे नहीं। एंड इट हैज सिविक एमिनिटीज इंक्लूडिंग स्कूल्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, हॉस्पिटल्स, बैंक्स, शॉपिंग मॉल्स, रेस्टोरेंट्स, लाउंजेस एटसेट्रा। और यहाँ की प्राइस हैरानी वाली है। एवरेज प्राइस इज बिटवीन 5,500 to 7,000 रुपीज, प्रीटी रीजनेबल। नेक्स्ट लोकेशन इज एयरपोर्ट। इट इज अबाउट 15 किलोमीटर फ्रॉम द सिटी सेंटर, बट इस लोकेलिटी की पॉपुलैरिटी इसके वजह से हुई है क्योंकि ये सॉल्ट लेक सेक्टर 5 को इजीली कनेक्ट करता है और सॉल्ट लेक सेक्टर 5 इज कमर्शियल वन, जिसके वजह से इस लोकेशन को काफी उभार मिला है। यहाँ 2 BHK अपार्टमेंट्स डोमिनेट करते हैं रेजिडेंशियल मार्केट को और दिस एरिया इज प्रेफर्ड डेस्टिनेशन फॉर दोज हु आर लुकिंग टू बाय बजटेड प्रॉपर्टीज, एज ऑलमोस्ट 95% ऑफ द रेजिडेंशियल इन्वेंटरी इन एयरपोर्ट इज अवेलेबल बिलो 50 lakhs. This location is robust, has robust infrastructure and connectivity to other parts of city via a
excellent network of metro, buses and railways. The locality also enjoys connectivity with renowned localities like चटकल, जावपुर, राजभरी etc. और यहाँ की एवरेज प्राइस सबसे कम 4,000 to 5,500. जब एयरपोर्ट की बात है तो आपको बता दें हमने एक एयरपोर्ट्स पे द टॉप 10 एयरपोर्ट्स ऑफ इंडिया वीडियो बनाया है. लिंक मैं शेयर कर रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, अगर आप चाहें तो इसे देख सकते हैं. इसमें कोलकाता का सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी फिगर करता है. नेक्स्ट लोकेशन इज बेहाला. नया एरिया बन रहा है नेहरू रोड ऑफ साउथ कलकत्ता में. इट इज वेल कनेक्टेड टू अदर प्रोमिनेंट लोकल्स लाइक पार्क स्ट्रीट, बिधान नगर, हावड़ा एंड सील्डा. ए वेरी स्ट्रॉन्ग नेटवर्क ऑफ बसेस. नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी यहाँ से बहुत ज्यादा दूर नहीं है. Moreover, the proximity to several offices along the Diamond Harbour Road, Kamak Street and Bhawanipur, among others, have helped make Behala popular among working professionals. यहाँ की property prices में काफी उभार आया है, which will because of the upcoming metro, जो connect करेगा IIM जोका को. It majorly comprises of 2 BHK and 3 BHK. ये dominate करता है market यहाँ पर, और इसकी residential value और significantly improve होने के chances हैं. और यहाँ की average price again very reasonable. 4,500 से 5,500 रुपए पर स्क्वायर फीट फॉर ए रेजिडेंशियल अपार्टमेंट. नेक्स्ट इज ईएम बाईपास. ये कलकत्ता के सीबीडी यानी सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट के पास स्थित है, और इस बाईपास के चलते काफी प्रोफेशनल्स इसको फ्रिक्वेंट करते हैं, आईटी कंपनीज वाले, और कस्बा और बेहाला इंडस्ट्रियल एस्टेट के लोग भी इसको ज्यादा पसंद करते हैं. एम्प्लॉइज मार्क्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ सेवरल रिटेल मॉल्स, रेस्टोरेंट्स, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस, स्कूल्स, हेल्थ केयर सेंटर्स. दिस लोकेलिटी इज एडुकेटली एंडाउड विद सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर मेकिंग इट ए डिजायरेबल प्लेस टू रिजाइड. जैसे मैंने बताया इसकी कनेक्टिविटी काफी अच्छी है, और ये नॉर्थ और साउथ कोलकाता को कनेक्ट करता है थ्रू द स्टेट हाईवे 1 and 3, और इसको सॉल्ट लेक, गरिहाट और लेक गार्डन्स की भी कनेक्टिविटी है अपार्ट फ्रॉम अदर लोकेलिटीज. मेट्रो लाइन विल इंप्रूव द ईएम बाईपासेस एक्सेसिबिलिटी टू ईस्ट कोलकाता. इट वाज प्रीवियसली नोन एज द मेन रोड कनेक्टिंग टू सॉल्ट लेक एंड न्यू टाउन, और इसकी भी एवरेज प्राइजेस काफी रीजनेबल है, 4,500 से 8,000 रुपए पर स्क्वायर फीट के. नेक्स्ट राजहरत. इसको एक लो कॉस्ट मार्केट विद अ लॉट ऑफ ग्रोथ पोटेंशियल माना जाता है. वंस ए स्लीपी कोलकाता नेबरहुड, राजहरत इज ए लार्ज रीजन एंड हैज बिकम ए हेवन फॉर होम बायर्स, ऑफरिंग डाइवर्स रेंज ऑफ हाउसिंग ऑप्शंस फ्रॉम इनएक्सपेंसिव अपार्टमेंट्स टू लग्जरियस विलास. जैसे सिटी ग्रो करती है, लोग वहां पर चीपर सॉल्यूशंस भी देखते हैं कि कुछ सस्ते में मिल जाता है विद एमिनिटीज एंड सर्विसेज क्लोज टू द मेन मेट्रोपोलिस. पिछले 10 सालों में गवर्नमेंट और प्राइवेट पार्टीज ने यहाँ पर पार्टनरशिप करके काफी डेवलपमेंट किया हुआ है. सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी एमिनिटीज इंक्लूडिंग हेल्थ केयर सेंटर्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, कम्युनिकेशन फैसिलिटीज एंड अदर एमिनिटीज. यहाँ और एक ध्यान देने वाली बात है, यहाँ एनआरआईज की इन्वेस्टमेंट्स काफी बढ़ रही है. एनआरआईज वांट टू इन्वेस्ट इन दिस लोकेशन, जो करीब करीब पिछले 5 सालों में 35% से इसकी ग्रोथ हुई है एनआरआईज के इन्वेस्टमेंट की. राजहरत इज अ वेरी प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट बिकॉज द प्राइसेज आर लो in contrast to other parts of Kolkata, and the growth potential is greater than the upscale locations like South Kolkata and Salt Lake. Next is Howrah, one of Kolkata's oldest neighborhoods. Howrah is a historic town on the Hooghly River's south bank. This also became famous due to a Bollywood movie called Howrah Bridge. अगर आप कहीं गूगल करेंगे तो आपको उसका पता चल जाएगा. उसके वजह से कई लोग जो कोलकाता नहीं भी विजिट किया है जिन्होंने, उनको भी पता है कि हावड़ा बहुत ही फेमस है कोलकाता के टूरिस्ट अट्रैक्शन के लिए. जो लोग कलकत्ता आते हैं एक बार हावड़ा ब्रिज पे जरूर जाना चाहते हैं. द ईस्ट एंड वेस्ट कॉरिडोर यानी लाइन 2 ऑफ मेट्रो प्रोजेक्ट इज बीइंग रेडीड एंड द कॉरिडोर इज सिटीज फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो टनल. यहाँ पर कई शॉपिंग मॉल्स खुल रहे हैं पिछले 5 सालों में. इन सब के चलते यहाँ की इकोनॉमी और रियल एस्टेट ग्रोथ काफी अच्छी होनी चाहिए. नेक्स्ट इज मध्यमग्राम चौमाथा. मध्यमग्राम इज वन ऑफ कोलकाता's most popular suburbs. मध्यमग्राम रेलवे स्टेशन इज एन इम्पोर्टेंट स्टेशन एंड हेल्प्स कनेक्ट टू रेस्ट ऑफ कोलकाता. जेसर रोड यहाँ का मेन थोरोफेयर वाला लोकेशन है विच कनेक्ट्स द अदर नेबरहुड्स ऑफ द सिटी टू मध्यमग्राम. इट ऑल्सो सर्व्स एज अ लिंक टू कोलकाता एयरपोर्ट. यहाँ पर मध्यमग्राम सोडेपुर रोड है जो बीटी रोड को कनेक्ट करता है. एन एसेंशियल ट्रांसपोर्टेशन आर्टरी दैट कनेक्ट्स द एरिया टू कोलकाता's सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट. यहाँ पर काफी रेप्यूटेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स भी है, स्कूल्स भी है, जैसे
मध्यम ग्राम गर्ल्स स्कूल, नवनालंदा शिशु विद्यापीठ, मोनालिसा इंग्लिश स्कूल। यहाँ पर गवर्नमेंट के फेमस हॉस्पिटल्स भी हैं, जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, और भी कई क्रिटिकल हॉस्पिटल्स हैं जिसको लोग यहाँ ज्यादा फ्रिक्वेंट करते हैं। ऑफ कोर्स किसी भी लोकेशन को अट्रैक्टिव बनाने के लिए वहाँ पर बाकी चीजें भी होना बहुत जरूरी है। सो यहाँ पर भी कमर्शियल मॉल्स है, इंक्लूडिंग सोदा प्लाजा, निशा प्लाजा, ओजोन मॉल, विच मेक्स इट वेस्ट बंगाल मोस्ट डिजायरेबल रेजिडेंशियल एरिया। यहाँ की एवरेज प्राइसेस काफी रीजनेबल है, बहुत ज्यादा रीजनेबल है, 3,500 से 5,000 रुपए पर स्क्वायर फीट के। नेक्स्ट लोकेशन इज उत्तरपाड़ा। दिस इज लोकेटेड नियर हुगली रिवर। यहाँ पर पीसफुल अगर आपको लिविंग चाहिए तो दिस इज द प्लेस दैट यू मस्ट लुक एट। इसका मतलब ये नहीं कि उत्तरपाड़ा में कुछ नहीं है, यहाँ पर दिस इज ए हब टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स। Centuries old reputable educational institutes operate from here. It is growing and many businesses are expanding in their operations here. The location has a rich cultural legacy और इसकी significant historic value भी है। उत्तरपाड़ा की कनेक्टिविटी काफी अच्छी है थ्रू निवेदिता ब्रिज एंड ग्रैंड ट्रंक रोड। इट कनेक्ट्स कलकत्ता एंड हावड़ा। इट इज ऑल्सो लिंक टू ट्रेन्स एंड अदर मोड्स ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड इज ओनली ए शॉर्ट ड्राइव फ्रॉम द एयरपोर्ट। अगला इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन और अप मार्केट वाला डेस्टिनेशन इज गरियात। ये कोलकाता के सदर्न आउटस्कर्ट्स पे है। इट इज अ रेजिडेंशियल एज वेल एज अ कमर्शियल नेबरहुड। दिस नेबरहुड इज वेल नोन फॉर द सारी रिटेल आउटलेट्स। कलकत्ता की साड़ीज काफी फेमस है, सिल्क फैब्रिक्स, तो लोग यहाँ पर फ्रिक्वेंट करते हैं। एंड दिस इज सराउंडेड बाय वेल नोन नेबरहुड्स लाइक कालीघाट, डकुरिया, बालीगंज और कस्बा। गरियाट फ्लाईओवर इज वन ऑफ द मेन रोड्स इन द एरिया एंड इज वेल नोन फॉर द चेस एरिना लोकेटेड बीनीथ द फ्लाईओवर। यहाँ पर लोग चेस खेलते हैं फ्लाईओवर के नीचे बैठ करके। द कालीघाट मेट्रो स्टेशन ऑन द ब्लू लाइन इज ओनली 2 किलोमीटर्स अवे और बालीगंज जंक्शन रेलवे स्टेशन भी करीब है। इट इज वेल कनेक्टेड टू सॉल्ट लेक IT पार्क्स। इट हैज अ फैंटास्टिक सोशल एंड रिटेल इंफ्रास्ट्रक्चर। बालीगंज शिक्षा सदन स्कूल, द रामकृष्ण मिशन इंस्टीट्यूट ऑफ कल्चर, साउथ पॉइंट स्कूल आर फ्यू प्रोमिनेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स इन दिस एरिया। एवरेज प्राइस यहाँ की थोड़ी बेटर है, 5,000 से करीबन 14,000। रेंज काफी बड़ी है लेकिन इसमें 5,000 में भी मिल सकता है और अप मार्केट वालों को भी यहाँ पर फैसिलिटी है। नेक्स्ट लोकेशन इज बिधान नगर। इट इज ए लाइवली रेजिडेंशियल डिस्ट्रिक्ट विद लार्ज ग्रीन स्पेसेस। दिस इज ए वेरी फेमस लोकेलिटी। These include Salt Lake Central Park, home to lakes and paths and popular for bird watching. Family friendly निको पार्क है यहाँ पर। सॉल्ट लेक स्टेडियम जो फेमस है सॉकर गेम्स के लिए और हाई एंड बंगाली रेस्टोरेंट्स भी काफी है। लोकल क्यूजिन आपको अच्छी मिलेगी यहाँ पर। ग्लोबल क्यूजिन भी यहाँ पर अवेलेबल है। यहाँ पर बार्स, लाउंजेस और इसके भी काफी क्लस्टर है क्योंकि यहाँ ऑफिस पार्क्स काफी है सेक्टर 5 में, जिसके चलते लोग इसको फ्रीक्वेंट करते हैं। इट ऑल्सो हैज इंडियाज फर्स्ट फुली इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्प्लेक्स। एवरेज प्राइस इट्स ऑन द अपर साइड, करीबन 7,500 से 16,500-17,000 तक के यहाँ अपार्टमेंट्स बेचे जाते हैं। नेक्स्ट लोकेलिटी इज अलीपुर। ये कलकत्ते की हाई एंड लोकेलिटी मानी जाती है। इट इज लोकेटेड ऑन अगेन सदर्न सबर्ब्स। इट इज होम टू इंडियाज लार्जेस्ट zoological park as well as country's national library. Oldest neighborhood in Kolkata and provides a glimpse of city's history. There are a lot of old bungalows and Victorian houses here. Many of top bureaucrats and business magnates of Kolkata live here. और यहाँ पर बड़े मल्टीनेशनल कंपनीज भी बसते हैं जैसे विप्रो, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, एक्सेंचर, IBM, टेक महिंद्रा, जेनपैक्ट और कई सारी कंपनियां यहाँ पर बसी हुई हैं। यहाँ पर कुछ अच्छे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स भी हैं जैसे लॉयला हाई स्कूल, अलीपुर मल्टीपर्पज गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल, सेंट जोसेफ्स एंड मारिया एंड DAV पब्लिक स्कूल। वुडलैंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल इज वेल नोन। फोरम का कोर्टयार्ड मॉल भी है यहाँ पर। मेट्रोपोलिस मॉल इज ऑल्सो अमंग द की एमिनिटीज इन दिस लोकेशन। यहाँ की प्रॉपर्टी प्राइस अगेन इज ऑन द अपस्केल। 8,000 रुपए से 15,000 रुपए के प्राइस बैंड में यहाँ प्रॉपर्टीज बिकती है रेजिडेंशियल की। नेक्स्ट इज भवानीपुर। कोलकाता के सदर्न पार्ट पे है फिर एंड इज द सिटीज एंटरटेनमेंट कैपिटल सिंस इट इज इन द हार्ट ऑफ द सिटी, होम टू मेनी सेलिब्रिटीज, बिजनेसमैन और वेल्दी इमिग्रेंट्स। यहाँ का नेबरहुड सारी बेसिक एमिनिटीज रखता है इंक्लूडिंग टॉप रेटेड हॉस्पिटल, स्कूल्स, कॉलेजेस, मार्केट्स, रेस्टोरेंट्स, मॉल्स, मेकिंग इट वन ऑफ द मोस्ट एफ्लुएंट एरियाज इन कलकत्ता। इसकी कनेक्टिविटी ऑलमोस्ट पूरे कलकत्ता से यहाँ से जाती है एंड हैज ए नंबर ऑफ बंगलोज एंड विलाज। फ्रीडम फाइटर सुभाष चंद्र बोस भी यहाँ रहते थे। एवरेज प्राइस यहाँ की क्वाइट ओके, 8,000 से 14,000-15,000 के प्राइस बैंड पे यहाँ रेजिडेंशियल जगह मिल सकती है। द नेक्स्ट वन इज बालीगंज, another affluent neighborhood in Kolkata and is home to several well-known restaurants, educational institutes, boutiques selling the best silk fabric in the city. Popular markets such as Kasba Market and Gariyat Market are nearby.
यहाँ पर क्वेस्ट मॉल है, केंद्रीय विद्यालय, आर्मी पब्लिक स्कूल, इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट एंड रिसर्च, फोर्टिस की हॉस्पिटल एंड किडनी इंस्टीट्यूट है एंड अपोलो ग्लेन ईगल्स हार्ट सेंटर भी है। ये बालीगंज को काफी इंपॉर्टेंट बनाते हैं। और क्लोज टू रविंद्र सदन मेट्रो स्टेशन, द एजीसी, बोस रोड, गरियात रोड एंड बालीगंज सर्कुलर रोड एक्सीलेंट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है बाकी सिटीज के लोकेशन से। बालीगंज का एफ्लुएंट स्टेटस है और इसको और फेमस बनाया है बिरला मंदिर ने, फेमस थ्रू आउट द कंट्री एंड द वर्ल्ड। यहाँ की एवरेज प्राइस फिर रीजनेबल है, 10,000 से 15,000 रुपए। सो दिस लुक्स क्वाइट ओके फॉर द काइंड ऑफ एमिनिटीज दैट यू हैव इन दिस लोकेशन। दोस्तों मैंने सारी इसमें कवर नहीं की क्योंकि एक वीडियो में हम इतना कवर नहीं कर सकते। देयर आर अदर वेरी गुड लोकेशंस लाइक पार्क स्ट्रीट, डमडम, वीआईपी रोड, जादवपुर, उल्टा डंगा, ये भी इजीली एक्सेसिबल है हर जगह से अपस्केल सबब्स के हिसाब से। अगर आपको लगता है कि कोई इंपॉर्टेंट लोकेशन मैंने छोड़ दिया, इसमें कवर नहीं किया, तो प्लीज वो कमेंट सेक्शन में लिखकर हमको बताइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे प्लीज लाइक कीजिए और अपने जानने वालों से शेयर जरूर कीजिए ताकि उनको भी इसकी मदद मिल सके। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकॉन को हिट कीजिए ताकि आगे के नोटिफिकेशंस आपको आसानी से मिलते रहेंगे।